वजीर आला येड्यूरप्पा ने रवां साल के बजट को कई वादों के साथ तैयार कर पेश किया, लेकिन कई सियासी व समाजी तंजीमें इससे नाखुश हैं और इसके मुताल्लिक़ सख्त नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शाख कर्नाटका के सदर अब्दुल हन्नान ने येड्यूरप्पा की बजट के मुताल्लिक़ बताया कि इसमें न किसानों के लिए कोई खुसूसी पैकेज है और न ही नौजवानों व अक़लियती तलबात के लिए ही कोई पैकेज है। 2,40,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें यूथ्स के लिए क्यों स्पेशल पैकेज नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए क्यों स्पेशल पैकेज नहीं है, औरतों के लिए, किसानों के लिए क्यों स्पेशल पैकेजेस का ऐलान नहीं है। आम तौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरीके का एक रवैया है। एक तो बजट बहुत छोटा दिया जाता है और आए दिन हम ये भी देखते हैं कि चंद काउंसलर्स और एमएलएस अपने वर्कर्स को लुभाने के लिए ये माइनॉरिटी बजट का और उन स्कीमों का फ़ायदा उठाते हैं और सही मुस्तहिक लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो बजट दिया गया है, लास्ट टाइम जो कटौती की गई उसमें तकरीबन 5 से 6 बड़ी बड़ी स्कीमें काट दी गई थी। उसमें विदाई स्कीम यानी शादी भाग्य स्कीम, इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अमाउंट मुख्तस था, उस पर सही तवज्जो नहीं दी गई, अमाउंट काट दिया गया। कम्युनिटी हॉल्स और शादी महल के कंस्ट्रक्शंस के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक ग्रांट्स देते थे, लेकिन उसमें कटौती हो गई। रियासती बजट के मुताल्लिक़ वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा, बहुत ही बुरी मिसाल येड्यूरप्पा साहब ने कायम की है। मजहब और कैस्ट की बुनियाद पर बजट में अलग अलग लोगों को पैसा दे करके ये आइंदा चल करके बहुत ही डेंजरस रूप इख्तियार करने वाला। दूसरी बात, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि लोग परेशान हैं और हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम पेट्रोल और डीजल पर जो है सरकार टैक्स कम करेगी और लोगों को राहत पहुंचाएगी। ये भी इसके अंदर नहीं है। नॉर्थ कर्नाटक में जो फ्लड आया हुआ था वहां के लोगों के लिए अभी आधे लोगों के लिए भी कोई पैकेज अब तक पूरा उनको नहीं हुआ है, राहत नहीं मिली है। इस बजट में भी उसका कोई तस्करा नहीं है। किसानों के कर्जे माफ करने के सिलसिले में कोई इसमें जिक्र नहीं है। तालीम के सिलसिले में हम देखते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे सरकारी इदारे और गैर सरकारी इदारे इस वक्त बहुत खस्ता हालत है। तालीम के लिए जो बजट दिया गया है करीबन 11% दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही नामुनासिब है और गैर मुनासिब है। इससे जो है ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। तो ये एक तरह का येड्यूरप्पा ने जो है कोरोना की मजबूरी को सामने बयान करते हुए, जबकि हालात अब नॉर्मल पे आ चुके हैं, सरकार के पास पैसा भी है, लेकिन इस बजट में लोगों को उम्मीद दिलाने वाली जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन पार्टियां बजट के मौके पर असेंबली में होना चाहिए था, बहस करना चाहिए था, उसके ऊपर अपने अपोजिशन के कमेंट्स देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, सिद्धरामैया की ग्रुप ने बजट के मौके पर वॉकआउट कर दिया। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपोजिशन की कोई ताकत ही नहीं है। कर्नाटक में थोड़ी बहुत अपोजिशन का रोल है, लेकिन बार बार इस तरीके से हाउस से बाहर आ जाना, वॉकआउट कर देना, इससे अवाम को क्या फ़ायदा है? क्यों अक़लियतों के ताल्लुक़ से, किसानों के ताल्लुक़ से, औरतों और नौजवानों के ताल्लुक़ से आपने आवाज़ नहीं उठाई, बजट के लिए सही क्वेश्चन नहीं किया? ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।